इस बुलेटिन में जानेंगे पीएम मोदी की मन की बात, अंतरिक्ष में भारत का नया अध्याय, नारी शक्ति के कौशल का सम्मान, भ्रष्टाचार पर भजनलाल सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक, एक आईएएस समेत 10 रिटायर्ड अफसरों की पेंशन रुकेगी, रूपवास में चंबल प्रोजेक्ट पाइपलाइन हादसे में 4 लोगों की मौत, 7 घायल, राजस्थान भाजपा में अपनों की नाराजगी, पूर्व सांसद, विधायकों और हारे प्रत्याशियों ने बताई अपनी पीड़ा, कहां पर मिला हजारों साल पुराने शहर के अवशेष और 1700 साल पुराना नरकंकाल, और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौकी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 123वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में हाल ही में भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचने की उपलब्धि की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में कला, शिल्प और कौशल की विविधता के बारे में बात करते हुए कहा कि मेघालय के विशेष एरी सेल के माध्यम से वहां की महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर इस धरोहर को आगे बढ़ा रही हैं। वहीं तेलंगाना के भद्राचलम की महिलाएं श्री अन्न से बिस्किट बनाकर हैदराबाद से लंदन तक भेज रही हैं। मोदी ने कहा कि कर्नाटक के कलबुर्गी की महिलाओं द्वारा बनाई गई ज्वार की रोटी एक ब्रांड बन चुकी है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सुमा उइका द्वारा मशरूम की खेती और पशुपालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की भी सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता खोल दिया है। सरकार ने एक आईएएस समेत 10 रिटायर्ड अफसरों की पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे चलाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित पड़े 38 मामलों का निपटारा किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लंबे समय से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे 2 अफसरों को सेवा से हटाने की भी मंजूरी दी है। एक रिटायर्ड आईएएस अफसर की पेंशन रोकने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी द्वारा पकड़े गए 7 अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं 11 अफसरों के खिलाफ सीसीए नियम 17 और 2 अफसरों के खिलाफ सीसीए नियम 16 के तहत कार्रवाई करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर आयोजित 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह को संबोधित किया। सीएम ने महालनोबिस को याद करते हुए कहा कि वे भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के मुख्य शिल्पी और सांख्यिकी विज्ञान के जनक थे। देश में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने और नीति निर्माण को वैज्ञानिक तथ्य एवं आंकड़ों पर आधारित बनाने का उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 19वां सांख्यिकी दिवस नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल थीम पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टैटिकल ईयर बुक 2025 और राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025 का विमोचन और एसडीजी वेबसाइट 2.0 का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी समेत 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया। भरतपुर जिले के रूपवास इलाके में रविवार सुबह चंबल प्रोजेक्ट की पाइपलाइन बिछाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। गहनौली थाना क्षेत्र के जंगी का नगला के पास मिट्टी धंसने से करीब 1 दर्जन मजदूर दब गए। इस हादसे में 3 महिलाओं और 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के समय उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से आए ये मजदूर पाइपलाइन के लिए मिट्टी निकालने का काम कर रहे थे। अचानक भारी मात्रा में मिट्टी उन पर गिर गई,
जिससे वहां पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन 4 मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताया है। यह घटना चंबल प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े करती है। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने राजस्थान में हाशिए पर आ गए पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों की सुध ली है और उनकी समस्याएं जानने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर मोहनदास अग्रवाल की पहल पर मीटिंग बुलाई गई। पूर्व विधायक और भाजपा के हारे प्रत्याशियों ने सरकार और संगठन में सुनवाई नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एंट्री नहीं है। 10 से ज्यादा विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। अब अगर इन विभागों से जुड़े काम करवाने हो तो वो कैसे काम कराए। इसके साथ ही बैठक में तबादलों में तवज्जो नहीं मिलने की बात भी उठी। डीग में भारतीय पुरातत्व सर्वे को बड़ी कामयाबी मिली है। डीग के बहज गांव में खुदाई साइट पर हजारों साल पुराने शहर के अवशेष मिले हैं। इसी साइट पर गुप्त काल यानी करीब 1700 साल पहले का एक नर कंकाल भी मिला है। नर कंकाल को रिसर्च के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भेजा गया है। खुदाई में मिले कंकाल की कार्बन डेंटिंग कराई जाएगी। इससे ये पता चलेगा कि यह नर कंकाल कितने साल पुराना है। खुदाई में टेरेकोटा की मूर्तियां भी मिली जो आपकी स्क्रीन पर हैं। यह वर्तमान समय में 3000 साल पुरानी है। फिलहाल बारिश के चलते आगे की खुदाई का काम बंद कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक एवं कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 के तहत संस्कृत और समाजशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र द्वितीय की परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2025 तथा राजनीतिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य ज्ञान द्वितीय की परीक्षा का आयोजन 6 जुलाई 2025 को किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी परीक्षा दिनांक से 7 दिन पहले SSO ID पर लॉगिन कर हासिल की जा सकेगी। परीक्षा का प्रवेश पत्र परीक्षा दिनांक से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। एक चौंकाने वाले मामले में तेलंगाना की एक 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को कथित तौर पर राजस्थान में 10,000 रुपए में बेच दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिसमें लड़की को खरीदने वाला व्यक्ति भी शामिल है, जिस पर यौन शोषण का आरोप लगा है। पीड़िता जो अपने माता पिता के अलग रहने के कारण दादी के साथ रह रही थी। पीड़िता को आरोपियों ने एक समारोह में शामिल होने के बहाने नागपुर और फिर राजस्थान ले जाकर बेच दिया। ये मामला तब सामने आया जब लड़की की दादी ने 22 जून को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। फलोदी में मस्जिद के पास बढ़ते अतिक्रमण को लेकर उठे विवाद के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। जामा मस्जिद के पास जब अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करते हुए पत्थर उठा लिए तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि उपखंड अधिकारी और नगर परिषद आयुक्त समेत अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर सूझबूझ से काम लिया। पुलिस और प्रशासन ने संयम बरतते हुए लोगों को समझाया, जिससे माहौल शांत हुआ। इसके बाद बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटा दिया गया। प्रशासन की समझाइश के बाद लोगों ने सहयोग किया और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। और आज की राजस्थानी चोखी बात, दारू मीठो दाखरो चौसर मीठी श्यार, महला मीठी कामणी रण मीठी तलवार। इसका अर्थ है कि शराब अंगूर की अच्छी होती है, चौपड़ खेलने में आनंद तब है जब उसमें 4 गोटी हो, सुंदर स्त्री महलों में ही अच्छी लगती है और तलवार का महत्व युद्ध भूमि में ही है। भावार्थ है कि जिस चीज की जिस जगह जरूरत होती है वह वहीं अच्छी लगती है। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको ये वीडियो बुलेटिन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो बुलेटिन को लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए। आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपने जिले का नाम जरूर बताइए, आप किस जिले से इस वीडियो बुलेटिन को देख रहे हैं। मिलते हैं कल, तब तक मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।